सरदार शहर भाजपा का एक प्रमुख चेहरा हमारे साथ में है जो हर समय हर बार चुनाव के समय पिक्चर में रहता है, लेकिन जब पिक्चर शुरू होने वाली होती है या फिर पिक्चर जब रिलीज होने वाली होती है तो उनका नाम कट जाता है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवचंद जी साहू हैं, जिनका परिचय आप सभी जानते हैं। किसान नेता हैं और लगातार भाजपा के अंदर सक्रिय रहते हैं। छोटे मोटे मुद्दे हैं वो मजबूती के साथ उठाते हैं। हर बार चुनाव के अंदर इनका नाम चलता है, लेकिन जब चुनाव के जब उम्मीदवारों की घोषणा होती है तो इनका नाम कहीं पीछे छूट जाता है। सर, फिर से चुनाव है, काफ़ी उम्मीदें आपको इस बार भी होगी। इस चुनाव को सरदार शहर के अंदर आप भाजपा को कहाँ खड़ा पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जितने भी चुनाव लड़े, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ लड़ा। सफलता नहीं मिल पाई, अलग अलग समय की अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, उस वजह से हम चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन आज भी एक कार्यकर्ता एकजुट हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर से चुनाव जीतने की स्थिति में है। लेकिन सर, जीतने की स्थिति में तो बार बार हार क्यों जाती है? वजह क्या रहती है? कभी खोजने की कोशिश की है आपने कि ये कारण है, इन कारणों से हार जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की एकजुटता तो रही, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पाए। और जोश का एक कारण होता है, जब हमारा कैंडिडेट बार बार हारता है तो फिर एक कार्यकर्ता के टिकट के साथ ये भावना आ जाती है कि चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे। इस वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन अब ऊपर से जो निर्देश आ रहे हैं उसके मुताबिक साफ झलक रहा है कि पार्टी परिवर्तन की ओर बढ़ रही है और कार्यकर्ताओं में जोश है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उससे भी कार्यकर्ताओं में जोश है कि वो चुनाव 100% जीतेंगे। आपका कहने का मतलब है कि इस बार चेहरा सरदार शहर बदलेगी भाजपा अपना चेहरा? निश्चित रूप से चेहरा जो है, पार्टी का ऊपर से जो निर्देश आ रहे हैं वो निर्देश इस और इशारा कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पार्टी को कोई विकल्प नजर आएंगे, उन विकल्पों पर पार्टी आजमाएगी, उस विकल्प में बेहतर करने का कोशिश करेंगे। बेहतर करने की कोशिश करें। सर, तो कौन वो चेहरा हो सकता है? क्योंकि सरदार शहर के अंदर एक नाम शिवचंद साहू का है, सत्यनारायण सारण जी है, मधुसूदन जी राजपुरोहित हैं, सुशीला सारण है, प्रहलाद जी सराफ भी गाँव देहात में घूम रहे हैं। कौन सा वो चेहरा हो सकता है फिर भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी के सामने जो आपने नाम लिए सारे, मैं सोचता हूं कि एक से बढ़ के एक चेहरा है। सारे ही पार्टी के लिए इस एकजुटता के साथ लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। उस सारी परिस्थिति में मैं इतना कह सकता हूं कि मैं इन सब में पहले से जो है 2008 से निरंतर इस मुहिम में लगा हुआ हूँ, लोगों को जोड़ने में लगा हूँ, 36 कौम को साथ में रख के लगा हूँ, किसान की, बिजली की, पानी की, स्थानीय समस्याओं से जूझता रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा जो समीकरण का झुकाव जो है वो मेरी तरफ है, इसलिए पार्टी हो सकता है मेरे बारे में ज़्यादा विचार करे। एक आपके विरोधी जो है, आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि आप चुनाव के समय आते हो, बाकी 5 साल आप गायब हो जाते हो। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम रहते हैं उन सब कार्यक्रमों में आता हूँ, और मेरी तरफ से जो किसानों की समस्याएं रहती हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के रही हो, चाहे पानी का मुद्दा लेकर रही हो, चाहे स्कूलों में शिक्षा को लेकर के रही हो, चाहे और कोई जन समस्या रही हो, करीब करीब महीने में 20 दिन मेरा जो है सरदार शहर में रहना होता है। जयपुर जाता हूं तो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के काम को लेकर जाता हूं, उनका काम करवा के वापस लौट आता हूं। सर, आपने भंवरलाल जी का कार्यकाल काफ़ी नज़दीक से देखा, आप खड़े भी रहे उनके खिलाफ में। इसके अलावा आप अनिल जी का कार्य देख रहे हैं पिछले 8 महीने का। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने इन 8 महीनों में काफ़ी विकास किया जो शायद पहले के वर्षों में भी नहीं हुआ। तो उन कामों को आप कैसे देखते हो? और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि अब स्थिति में है भाजपा ये अनिल शर्मा का रथ रोक पाए? देखो, आज स्वर्गीय भंवरलाल जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनके बारे में तो नहीं कहूँगा। ये कह सकता हूँ कि भंवरलाल जी के जाने के बाद में ये जो 8-9 माह का जो कार्यकाल है मैं देख रहा हूँ, ये कार्यकाल है वर्तमान विधायक अनिल जी शर्मा का बहुत ही निराशापूर्ण कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल में जो भंवरलाल जी शर्मा जो स्वीकृतियां जारी करा के गए थे वो काम भी पूरे नहीं हुए। इस कार्यकाल में नगरपालिका में जो विधायक और सभापति की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई ने पूरे शहर के विकास को अवरुद्ध कर दिया। और आज गांव के काम की भी बात करें तो गांव में जो दिखते चेहरे जो हैं जो काम के लिए, उनका भी कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है। इस वजह से गांव भी काम नहीं हुआ। 8-9 माह में थोड़े से भंवरलाल जी की स्वीकृत कराई हुई सड़कों को छोड़ दें तो काम शून्य है। स्कूलों के ताले लगे, बिजली है नहीं, किसान त्रस्त है, शिक्षा का बुरा हाल है।
इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार के अलावा सरदार शहर में कोई विकास नहीं हुआ। बिजली का मुद्दा आपने उठाया, निश्चित रूप से बिजली का मुद्दा बड़ा भी है, लेकिन कांग्रेस कहती है और अनिल शर्मा कहते हैं कि हम लगातार जीएसएस लगा रहे हैं, गांव के अंदर हम कई सारे जीएसएस लगाए हैं, बिजली की समस्या का समाधान किया है। बिजली के मुद्दे को लें तो जीएसएस लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ सरदार शहर में जो सेटअप बना है बिजली का, वो जो जीएसएस लगे हैं वो सारे के सारे जीएसएस तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगे। अनिल जी के शर्मा के कार्यकाल का कोई मुझे तो जीएसएस कहीं लगा नहीं। और जो हमने लगाए जीएसएस, हमने 220 केवी का जो है सिस्टम है हालासर में जो है सुस्थापित किया, उसको भी ये 4 साल के काल में चालू नहीं करा पाए। अभी हमारे सांसद राहुल कुशवाहा जी के नेतृत्व में मीटिंग हमारे बिजली के सारे सरदार शहर के अधिकारियों से हुई। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि जो सिस्टम बीजेपी ने डेवलप किया था वो आज बंद पड़ा है। इसी वजह से बिजली की त्राई त्राई मची हुई है, किसानों की फसल जल रही है, किसानों की खेती बर्बाद होती जा रही है और विधायक जो है कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं तो कह रहा हूँ किसानों की फसल को देखें तो हालात ये हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, लोगों की समस्या नहीं सुन रहा था। हमारा विधायक ये है कि किसानों की फसल जल रही है, किसान अपने विधायक अपनी मस्ती में मस्त हैं। सर भाजपा भी तो सवाल नहीं उठाती ना, भाजपा भी कोई सड़क पर नहीं उतरती हुई दिखाई देती, कोई मजबूती के साथ कोई विरोध करे ऐसा भी नजर नहीं आता। निश्चित रूप से थोड़ा सा कि हमें लगता है कि किसानों की जितनी बड़ी समस्या है, बिजली की जितनी बड़ी समस्या है, किसानों के सामने पानी की जो समस्या है, हमारे स्कूलों पर ताले लगे हुए हैं, इनकी जो समस्या है उसके लिए कुछ हमारे स्थानीय नेतृत्व के स्तर पर हमें कोई कार्यक्रम प्राप्त नहीं हो सके, इस वजह से कुछ कम रहे हों। लेकिन हमने अधिकारियों से मिलने में, हमारी बात कहने में अशोक पिंचा जी को साथ में लेकर के, हमारे सांसद को साथ में लेकर के, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनको साथ लेकर के विधायक पूरा विधायक के नेतृत्व में हमने पूरा अधिकारियों को जो है सचेत करने का काम किया है कि किसानों की समस्या का समाधान करो, नहीं तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। सर टिकट की काफी मजबूती के साथ दावेदारी सभी लोग कर रहे हैं, शिवचंद साहू अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं टिकट की दावेदारी में? टिकट की दावेदारी की मैं बात करूं तो यूं तो हमारे सारे जितने भी टिकटार्थी हैं सबको टिकट मांगने का हक है और किसी को भी टिकट मिले पार्टी एकजुट होकर साथ रहेगी। लेकिन मुझे जो शीर्ष नेतृत्व से उपचुनाव के समय आश्वस्त किया गया तब से लेकर के, और मैं 100% इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीत के चेहरे को आजमाएगी और आज समीकरण जीत के जो है वो मेरे इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं मुझे। मैं भारतीय जनता पार्टी को सरदार शहर से जीत दिलाने में सफल हूं, इसलिए मैं आसान्वित हूं कि टिकट मुझे मिलेगी और कमल खिलेगा। कुछ कार्यकर्ता तो ये भी बोलते हैं सर दबी छुपी आवाज में, आपके समर्थित कार्यकर्ता कि शिवचंद साहू को पता ही नहीं होता कि उनकी बैठक चल रही है, उनका भाजपा का कोई कार्यक्रम है, कोई मीटिंग है, कोई धरना प्रदर्शन है, ये कहाँ तक सच्चाई है? हमारे जितने भी यहाँ के कार्यक्रम हैं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें मेरी अनुपस्थिति रहती हो। मैं जितने भी कार्यक्रम होता है मुझे सरदार शहर की टीम गलत है, ये बात गलत है जो आपके समर्थन। हाँ, मुझे सरदार शहर टीम मिलती है, सब कार्य करता हूँ, तो ये बात निराधार है कि मुझे कार्यक्रमों की सूचना नहीं मिलती हो। सर एक सवाल आप में ये भी है आपसे कि शिवचंद साहू के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती होगी कि सभी प्रत्याशियों को एकजुट करना, एक जगह पर लेके आना, उनको अपना समर्थन के अंदर चुनाव प्रचार में लगाना, कितनी बड़ी चुनौती आपसे देखते? मेरे सामने ये 1% चुनौती नहीं है। जितने हमारे प्रत्याशी हैं उन सब प्रत्याशियों से हमारे मधुर संबंध हैं, हम एक दूसरे के लिए साथ लगने को तैयार हैं। तो जब मेरा नाम फाइनल होगा तो निश्चित रूप से जितने भी प्रत्याशी हैं किसी को भी मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शहर से मेरे साथ रहेंगे। हम सब एक दूसरे के भाई के रूप में काम करते हैं और मैंने ये देखा है उपचुनाव के समय जितने भी हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने, पार्षदों ने, सरपंचों ने, जिला परिषद सदस्यों ने, पंचायत समिति सदस्यों ने, सबने मिलकर के मेरा नाम सर्वसम्मति से तय किया। ऐसे ही पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो सारे लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। अशोक जी पिंचा अभी पिक्चर में है या फिर उनका नाम हट चुका है, पिक्चर से चला गया? अशोक जी पिंचा हमारे पूर्व विधायक हैं, चुनाव लड़ा है, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम सारे अशोक पिंचा का विकल्प हैं, जबकि आज मुखिया तो अशोक पिंचा ही है, विकल्प के रूप में आएगा वो उम्मीदवार बनेगा। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें भाजपा को उठाना चाहिए, जिनके मुद्दों के दम पर भाजपा सत्ता में आ सकती है, और क्या भाजपा उन मुद्दों को उठाएगी आगामी चुनाव के अंदर? भारतीय जनता पार्टी
बूथ से लेकर के ठेठ प्रदेश तक जो है सभी मुद्दों में रोज जो है अपनी बहस के माध्यम से, अपनी मीटिंग के माध्यम से जनता में जा रही है। और मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सरदार शहर में भी इतना है कि कदम कदम के ऊपर जो है बिना भ्रष्टाचार के एक फाइल नहीं होती, बिना भ्रष्टाचार के एक स्थानांतरण नहीं होता, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा मुद्दा अपराध, बढ़ता अपराध है, महिलाओं पर अपराध, बच्चों पर अपराध है, आम आदमियों पर अपराध है, उसका सरदार शहर भी अछूता नहीं है, इसमें भी वो स्थिति है। तीसरा मुद्दा है एससी के लोगों के साथ जो है निरंतर जो है अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है, इसको भी हम उठा रहे हैं। और चौथा मुद्दा जो किसानों की जो समस्या है, किसान कर्जे की वजह से जो है आत्महत्या कर रहे हैं, ये समस्या है और किसानों के साथ धोखा हुआ है, ये बात हम बेखूबी जो है सरदार शहर में भी उठा रहे हैं। इसलिए ये सारे मुद्दे हैं। चौथा, युवाओं की बात करें तो पेपर लीक का मुद्दा है। आज युवा बड़ा हताश है, एक भी नौकरी जो है इस साल में निकली नहीं, सारे अध्यापक यूं के यूं जो है चक्कर लगा रहे हैं। ये सारे मुद्दे कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए पर्याप्त हैं। सर, इस प्रहलाद जी सर आप गांव देहात का दौरा कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, उनकी दावेदारी आप कैसे देखते हैं? कार्यकर्ता अति उत्साहित होते हैं, प्रहलाद जी भी अति उत्साहित हैं, गाँव का दौरा कर रहे हैं, वो भी बीजेपी की बात कर रहे हैं, उससे बीजेपी मजबूत होगी, बीजेपी का प्रचार और कमल का फूल खिलाने की बात कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनका गाँव में आना जाना जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए है, इसमें कोई खास बात नहीं है। शिव जी कब शुरू करेंगे ऐसे दौरे? मैं दौरे मेरी पार्टी के सारे लोगों को साथ लेके करूँगा। हमारे स्थानीय विधायक अशोक जी पींचा सहित पूरी टीम जब साथ रहेगी, जो जन समस्या आएंगी, जो हमारे प्रदेश कार्यालय हमें जो मुद्दे देगा उसके मुताबिक हम करेंगे। और मैं तो अब भी लगा हुआ हूँ, गाँव ढाणी तक सब जगह लगा हुआ हूँ, सुबह से लेके शाम को जो है लोगों की समस्या सुनता हूँ। जहाँ समाधान की जरूरत पड़ती है प्रशासन को कहना है प्रशासन को कहता हूँ, धरना देना है धरना देता हूँ, ज्ञापन देना है वहाँ ज्ञापन देता हूँ, और मेरी पूरी टीम को जो है सूचित करता हूँ, उसमें सारी टीम साथ रहती है। तो ये थे शिवचंद्र जी साहू, जिनकी एक अलग छवि है, अलग इनका व्यक्तित्व है और अपनी अलग ही राजनीति के लिए ये जाने जाते हैं। कभी किसी पर छीटाकशी नहीं करते हैं, अपनी साफ सुथरी राजनीति करते हैं। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, उन्हीं में से एक है शिवचंद्र साहू। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।